नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो विभिन्न मंत्रालय है या फिर विभिन्न राज्य द्वारा जो कौन-कौन सी योजना चालू किया गया है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन-सा मंत्रालय यहाँ पे हम केंद्र सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है विभिन्न प्रकार की योजनाएँ, स्कीम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? केंद्र सरकार की। तो सबसे पहले देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए इसका उद्देश्य जो है वो है क्या, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना, ठीक है। और ये 1 करोड़ घरों को, ध्यान रखना है ये 1 करोड़ है, ठीक है। और महीने में 300 यूनिट बिजली जो होगा बिजली वो मुफ्त प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कितना परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 75,021 करोड़, ठीक है। और इसके साथ जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है इसका लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों में, याद रखिएगा, 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नमो ड्रोन दीदी। तो ये ड्रोन जो चलाया जाता है उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है ये योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन होता है, ठीक है, कृषि का जो सप्लाई चेन होता है उसमें, और ग्रामीण समृद्धि अभिनय और हितधारकों बनने में मदद करना। और इस योजना का लक्ष्य है पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना, ठीक है। उसके बाद देखिए लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य है क्या, एसएचजी जो महिला जो एसएचजी में जो महिला जुड़ी होती है उसको छोटे छोटे उद्योगों में उसको बढ़ावा देना और हर महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसमें 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए लखपति योजना बनाने का लखपति बनाने की लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है, जो हम बता दिए, एसएचजी में जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अगला देख लीजिए अमृत धरोहर योजना। इसका उद्देश्य क्या है, जो आर्द्र भूमि होता है, ठीक है, वेटलैंड, और 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है कि, ठीक है, याद रखिएगा। तो आर्द्र भूमि है उसका क्या उसको क्या किया जाता है, उसका संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीएम प्रमाण योजना। तो पीएम प्रमाण योजना जो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गृह मंत्रालय द्वारा जो लॉन्च किया गया वो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना विकास, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन स्कीम्स, ठीक है। तो देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना और देश के आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो योजना जो लॉन्च किया है इसका वर्ष है 2024-25 से 28-29, ठीक है। और इसके लिए जो परिव्यय लक्ष्य रखा गया है वो कितना, 2254.43 करोड़, ठीक है। अगला देखते हैं ये सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह जी के पास अंडर रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। तो अब तो लिक्विड उर्वरक आ गया है, ठीक है। तो इसमें नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय होता है एमएसएमई, ठीक है, उसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। तो इसमें है कि इस योजना के तहत जो भी स्किल प्राप्त जो कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उसको सस्ते ऋण पर, सस्ते ब्याज के इंटरेस्ट पर उसको ऋण दिया जाता है, ठीक है। और जिसका लक्ष्य है 2023-24, इसका जो अवधि है 2023-24 से 27-28 के लिए। और इसका जो परिव्यय, जो वित्तीय परिव्यय है वो 13,000 करोड़ है, ठीक है। और इसमें 18 व्यवसायों को कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो शिक्षा मंत्रालय है वो लॉन्च किया गया अस्मिता योजना। अस्मिता का जो फुल फॉर्म होता है अग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांजेशनल एंड अकाडेमिक राइटिंग, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है
को नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, और 22 अनुसूचित भाषा है, ठीक है, तो उसमें 22,000 पुस्तकों को प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया, अस्मिता योजना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आईकार है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसका स्थापना 1929 में हुआ था, ठीक है। इसमें देखते हैं आईकार की एक वैज्ञानिक एक उत्पाद का योजना लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, ये जो भूपेंद्र यादव जी के पास ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इसका जो दो मिनिस्ट्री, सॉरी, इसमें दो योजना लागू किया गया है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, और दूसरा है मिष्टी योजना, ठीक है। तो मिष्टी योजना का जो लक्ष्य है वो है क्या, तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षण करना, और इनको जो लॉन्च किया गया है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया, ये 23-24 में बजट 23-24 में लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना का जो उद्देश्य है अस्थायी वन प्रबंधन, ठीक है, और कृषि वानिकी, इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वन का संवर्धन किया जाता है, वनों को बढ़ावा दिया जाता है पे, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए यह तृतीय पक्ष का एक प्रमाणीकरण लॉन्च किया गया, ठीक है, ये प्रमाण देता है, प्रमाणीकरण, ठीक है, प्रमाणीकरण देता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मत्स्य पालन विभाग है जो उसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है कृत्रिम चट्टान परियोजना। देखिए, कृत्रिम चट्टान एक ऐसा प्रणाली है कि वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से समुद्र के नीचे कम गहराई में क्या किया जाता है, एक प्रकार का संवर्धन किया जाता है, और वो इस प्रकार बनाया जाता है कि वो ऐसा प्रतीत होता है, उसके लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लाभ योजना। तो इसका उद्देश्य है आदिवासियों के विकास के लिए लघु वन उपज के प्रतिवर्ष न्यूनतम एमएसएमई न्यूनतम समर्थक मूल्य को निर्धारित करना, ठीक है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो उसके लिए एमएसएमई निर्धारित, जैसे महुआ हो गया या फिर और कोई प्रकार का बीज होता है, तो उसके लिए एमएसएमई निर्धारण किया जाएगा। तो यही इस योजना का जो नाम है वो लाभ योजना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अम्मा AMA बैंक योजना। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है कि वित्तीय समावेशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें CSP मतलब क्या है कि बैंक रहित ग्राम पंचायत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक। तो अम्मा बैंक क्या है कि ऐसा ग्राम जहाँ पे बैंकिंग सेवा नहीं है तो उसको बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करवाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। तो इसमें देखते हैं पुष्टि, तो गर्भवती महिला, बच्चे और किशोरियों के पोषण सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, इसमें। उसके बाद मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक बैंक ऋण पर ब्याज छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अम्मा पोखरी योजना, 115 शहरी स्थानीय निकाय जो देखते हैं कि शहरी स्थानीय निकाय है तो उसका 115, उसमें 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो जो भी अब छोटा तो तालाब होता है या फिर पोखर होता है उसको संवर्धन किया जाएगा। मो घर योजना, तो इसका लक्ष्य है कि आवास योजना में छूट प्रदान करना और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था महतारी वंदना योजना, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपया मासिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राज्य के लगभग इसमें रामलला दर्शन के लिए क्या योजना जो लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा, इसमें जो है कि राज्य के लगभग 20,000 नागरिकों को प्रतिवर्ष रामलला दर्शन अयोध्या के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं महतारी वंदना योजना। तो इसमें वही है कि महिलाओं को 1,000 रुपया का वित्तीय आर्थिक सहायता दिया जाता है। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित और जरूरतमंद लोगों को आवास, मतलब जो बच गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो ये 18 से 60 वर्ष के जितना भी महिला है उसको 1,500 रुपया जो मंथली थोड़ा आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबल योजना, तो सबल योजना जो जिसका लक्ष्य है दिव्यांग बच्चे के जीवन स्तर सुधारना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सशक्त महिला ऋण योजना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, तो बैंक से लोन मिलने के बदले इसमें कोलेट्रल जो जमा किया जाता है, कोई भी कभी देखते हैं कि
ऋण लेने के लिए लोन लेने के लिए हम लोग को कोलेटरल जमा देना पड़ता है, जैसे ज़मीन का रसीद हो गया या फिर मकान हो गया, तो वो कोलेटरल फ्री यहाँ पे दिया जा रहा है लोन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना। तो इसका लक्ष्य है वही क्या है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,500 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा प्रति माह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सुख आश्रय योजना। इसका लक्ष्य क्या है कि राज्य के अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों की जीवन को बेहतर के लिए शिक्षा वगैरह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड का कुछ योजना है, जैसे देखते हैं कि कौशल उन्नयन रोजगार योजना। तो इसका उद्देश्य है कि जो विदेश में करियर इच्छुक है तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये देख लीजिए, जो महिला एकल योजना जैसे विधवा हो गया, परित्याग हो गया, तलाकशुदा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए वित्तीय सहायता है। वो अपना अगर रोजगार कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रावधान करने का व्यवस्था किया गया है। रेशम कीट बीमा योजना। तो जो रेशम कीट उत्पादक है, देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण कभी पानी नहीं पड़ा तो कभी अन्य खतरा के कारण उसके लिए फसल को बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना में देखते हैं इंदिरा अम्मा आवास योजना। तो नाम से ही सजेस्ट मिलता है कि, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना का है, ठीक है। राज्य ने एक गरीब के जो है उसके पास जो आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना, जैसे घर बनाने के लिए 5 लाख रुपया का वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। जिसके पास आवासीय भूखंड है, आवास बनाने के लिए भूखंड है, उसको 5 लाख रुपया देना ताकि वो अपना घर बना सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राजीव गांधी सिविल अभय हस्त्रम योजना। तो इसका उद्देश्य है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उसके लिए 1 लाख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद महालक्ष्मी योजना। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है कि राज्य के भीतर महिलाओं और लड़कियों और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और गृह लक्ष्मी योजना, इसका जो उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में SC ST और OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा योजना लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार द्वारा। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु। तो निंगन नालामा योजना, क्या आप ठीक हैं? इसका हिंदी होता है, तो ये तमिल वर्ड है। तो राज्य की सरकारी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना, ठीक है। तो एक प्रकार का जनता द्वारा जो शिकायत किया जाता है उसके समाधान के लिए योजना लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए नीलगिरी ताहार, ठीक है। तो ये जो राजकीय पशु नीलगिरी ताहार है उसके संरक्षण और जागरूकता करने के लिए बढ़ावा दिया गया। पश्चिम बंगाल में एक योजना लॉन्च किया है व्योश्री योजना, जिसका लक्ष्य है SC ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना और कौशल वृद्धि स्किल डेवलपमेंट को और रोजगार बढ़ावा देना, ठीक है। तो स्किल डेवलप करके उसको रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। उसके बाद लाडला भाई योजना, जिसका लक्ष्य है 12वां पास जो भी युवा है उसको 6,000 प्रति माह डिप्लोमा करने के लिए और 8,000 प्रति माह ग्रेजुएट युवाओं को। अच्छा, ये 12वां जो 12th पास है उसके लिए 6,000, ठीक है। और डिप्लोमा करने के लिए 8,000 है और जो ग्रेजुएट है उसके लिए 10,000 दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मांझी ऐसा नहीं कि ये झारखंड और उड़ीसा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र का है। तो इसमें 21 वर्ष की आयु से अधिक पात्र महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 1,500 रुपया जो महीना में 1,500 रुपया दिया जाएगा, सहायता किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लेक लाडली प्यारी बहना, ठीक है। तो इसके लिए देखिए याद रखिएगा 1 लाख तक के वार्षिक आय वाली परिवारों को बालिका जन्म के लिए 18 वर्ष की आयु के पूरा करने पर 1.01 लाख रुपया का लाभ प्रदान किया जाएगा। और भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड से नहीं समझ लीजिएगा, ये महाराष्ट्र का है। तो इसमें 17 जिलों को आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके लिए ST SC और OBC EWS श्रेणी के पात्र छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं
में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कुछ योजना लॉन्च किया गया है, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, MY युवा नहीं M युवा, ठीक है। तो M से मुख्यमंत्री युवा हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा को उद्यमों को 5 लाख रुपए तक परियोजना के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 लाख तक अगर वो ले सकता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए हॉट कुक्ड मील योजना, तो ये आंगनबाड़ी में बच्चों को जो पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद हर बच्चे के लिए हर अधिकार, तो छात्रों को समानता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए सवेरा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य जो है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें किसान को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रति किलो 10 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। तो मोटे जो अनाज होता है उसमें ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, और उसके बाद और जो मोटा अनाज आता है उसको शामिल किया जाता है, उसके लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये तक प्रोत्साहन का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखते हैं लाडली बहन आवास योजना, तो बेघर जो महिला है उसके घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, तो इसमें किसानों को अस्थाई मित्र जैसे अस्थाई कृषि के लिए पंप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में देखते हैं युवा निधि योजना, इसका लक्ष्य है कि स्नातक और डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को सहायता प्रदान करना। उसके बाद देखिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, इसमें महिलाओं को बसों को मुफ्त यात्रा लाभ उठाने के लिए एक कार्ड लॉन्च किया गया है, वो कहाँ, कर्नाटक सरकार द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं हम असम, तो निजुत मुइना योजना, तो इसमें क्या है कि बाल विवाह को अंकुश लगाने के लिए लड़कियों को मेट्रिकुलेशन के स्तर और आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गवाह सुरक्षा योजना, तो नाम सजेस्ट करता है कि जो भी गवाह है उसकी सुरक्षा का पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। और ये सब लॉन्च करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अरुणोदय 2.0, था अरुणोदय से अरुणाचल प्रदेश नहीं समझना है, असम का है। ये 17 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष DBT मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट्स, ठीक है, के माध्यम से 1250 रुपये का जो आर्थिक लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है ये एक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हरियाणा सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो IT सक्षम युवा योजना, तो इसमें IT जो विषय है जो स्नातक के लिए युवा को रोजगार प्रदान करना, और इसमें पहले चरण में 5000 युवा को रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया। पंजाब में होप इनिशिएटिव मिशन है, इसका लक्ष्य जो है कि जैसे युवाओं को शहीद भगत सिंह वीर योद्धाओं को बलिदान को याद कराकर और नशे के खिलाफ एक शपथ होती है। याद रखिएगा जो नशे जो शराब का लत लग जाता है उससे हटाने के लिए होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और इसमें है प्रे प्लेज एंड प्ले की थीम, ये थीम इसका इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्ले प्रेज एंड प्ले का थीम है, लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, और ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, धन्यवाद।